योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान सन्निस्थ संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबंधति धनंजय। कल हम लोगों ने योग, कर्म, ज्ञान सभी में मूल अगर देखे जाए तो इनका एक का पूरक है। जिसके कर्म में ज्ञान है वो योगी है। कल मैंने चर्चा करी और आपको कर्म के विषय में वेदों में 1,00,000 श्लोक मंत्र आते हैं, उसमें से 80,000 मंत्र खाली कर्म के ऊपर। कर्म वो शस्त्र है, लेकिन कर्म में अगर आपका ज्ञान है। अब कई लोग आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई चंद्र पे कुछ भेज रहा है तो उसको उसका ज्ञान है तो भेज पा रहा है। गाड़ी चला रहा है तो उसको ज्ञान है तो वो चला पा रहा है। अन्न हम ग्रहण करते हैं, किसको किस तरह से खाने से उसका स्वाद बढ़ता है, उसका ज्ञान होने के कारण ही खा पाते हो। अब जिसको पता ही नहीं है कि वो कैसे खाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, ये ज्ञान नहीं तो उसका स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह से श्रोताओं, आपके बुद्धि के अंदर जितने भी कर्म रूपी विचार उत्पन्न होते हैं, उस कर्म रूपी विचारों में अगर ज्ञान के साथ अगर आप चलोगे तो ये संन्यास है। उसमें निष्प्रहता आएगी, निसंगता आएगी। और ये निसंगता कोई भी हम लोग, अब मैंने कहा ना कि कल कई प्रकार के उदाहरण आते हैं। अब गांव में एक बोर्ड लगा हुआ आता है, स्वागतम, तो कोई सज्जन भी गया तो स्वागत करता है और दुर्जन भी गया तो स्वागत करता है, चोर भी गया तो स्वागत करता है। जब चोरी करके ले जाएगा तो उसके लिए भी स्वागत है, जिसमें कोई भेद नहीं है। तो भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, जितने भी हमारे जो ज्ञान है, ये ज्ञान रूपी सागर, कहते कि ज्ञान, अब किताबों का ज्ञान अलग आता है। जरूरी नहीं है कि किताब ये आपके लिए मार्गदर्शक है। आपको यहां से अपने गांव तक पहुंचना है, आपके पास नहीं तो किताब बता सकता है कि कितना किलोमीटर है, कितने गांव है, लेकिन जब तक आप नहीं चलोगे तब तक नहीं आएगा। इसी तरह से इस जगत में नाना प्रकार का ज्ञान है और ज्ञान में खाली डिग्रियां लेना ये ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा जो अनुभवात्मक ज्ञान है। अब अनुभवात्मक ज्ञान, वो उसमें एक आइंस्टीन का मुझे वर्णन आता है। आइंस्टीन बचपन में एक वहां थ्योरी समझा रहे थे उनके टीचर्स कि दूरी कैसी फेंकी जा सकती है, दूरी कैसी नापी जा सकती है। वो शिक्षक विद्यार्थियों को 2 घंटे नहीं समझा पाए। उसी समय आइंस्टीन रास्ते से निकले, उन्होंने कहा मैं समझाऊं? बोला समझाओ। वहां गए, एक हाथ में पत्थर लिया और पत्थर लेने के बाद फेंक दिया, बोलिए दूरी नाप लो। अनुभवात्मक ज्ञान। एक मशीन खराब हो गई और मशीन खराब होने के बाद दुनिया भर की इंजीनियर बुलाए, वो मशीन को ठीक नहीं कर पाया। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई कितना लोगे? तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए। तो गया, एक हथौड़ा मारा और एक हथौड़ा मारते ही ठीक हो गए। बोले महाराज 10 सेकंड में आपने मशीन ठीक कर दी और 5,000 रुपए कैसे? बोले एक हथौड़े के 1,000 रुपए ये मेरा कर्म है, लेकिन 4,000 रुपए जो मेरा इसके प्रति अनुभव है, ज्ञान है, उसके ले रहा हूं। तो भगवान क्या कहता है कि अपने जीवन में जो ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान आपके पास में है, लेकिन स्वयं का ज्ञान भी आपको प्राप्त करना चाहिए। अब स्वयं का ज्ञान कैसा आता है? तो स्वयं का ज्ञान
जितने भी योग संन्यस्त कर्माणि, ज्ञान जिसको कहते हैं कि हम संसार में हर एक पुत्र, भात्र, माता, पिता, भाई, बंधु, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, विवाद करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने जीवन में उसमें शांत रहते हुए उसमें सकारात्मक भाव निकालना ये ज्ञानियों के लक्षण है। तो जब संसार में आपको जो भी आप कर्म करते हो, उस कर्म में आपकी बौद्धिक धरातल कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया कैसी है। गाय खाती है ग्रास, देती है दूध, आप खाते हो अन्न और आप दे क्या रहे? राग, द्वेष, द्वंद्व, प्रतिशोध, काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, निंदा, टीका टिप्पणी। एक आम के पेड़ लगाने के बाद वह आम का फल देता है, लेकिन मनुष्य रूपी वृक्ष से अज्ञान के साथ सारे हम दुर्गुणात्मक कर्म समाज को दे रहे हैं। तो भगवान ने यह कहा कि अर्जुन, जब अपने जीवन में ज्ञान हो जाए, मुझे किस विचारों के साथ चलना है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, इसलिए कहते सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। भगवान क्या कहता है कि अगर आपके जीवन में आचरण, विचरण, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसको आप कहते हैं अज्ञानी है, मूर्ख है, अड़ानी है, समझ नहीं पड़ती है। तो भगवान ये कहती कि अर्जुन, जब आपके उसको योगी का योग की परिभाषा ये नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो, माला कर रहे हो, मंदिर में बैठे हो। ये योग की परिभाषा कदापि नहीं है। पेट को हिला रहे हो, नाना प्रकार के प्राणायाम कर रहे हो, इसको अगर एक मॉडर्न भाषा में अगर कहो तो इसको फिजिकल एक्सरसाइज कह सकते हैं। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियों को अगर आप योग करना चाहते हो, तो आपके अंदर किसको ग्रहण करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, ये जब आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों में आ जाए तो योगी होता है। भगवान क्या कहता है? योग संन्यस्त कर्माणि। अगर आपकी उतनी भी बुद्धि में उतनी जागृति आ जाए, इस रॉन्ग, राइट, एक्सेप्ट और इग्नोर, ये अगर आप अपने जीवन में अगर धारण करोगे, तो समझना वो सन्यासी है, वो योगी है, वो साधु है। और जब वो इस तरह के कार्य उसके मन में आ जाए, तो फिर कहा, क्या कहा? आत्मवंतम न कर्माणि। अगर ये भाव आपके पास में आ जाए, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो आदमी, व्यक्ति, वो योगी, वो जपी, वो तपी, वो सन्यासी, ये प्राणायाम, ध्यान, धारणा, उपासना, यम, नियम, समाधि, जिसको हम अष्टांग योग के लक्षण कहते हैं, वो सारे अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्य, अप्राप्य, वशत्व, जो अष्ट सिद्धियां कहा जाते हैं, जिसको हम नवनिधियों का वर्णन करते हैं, वो सारे के सारे उसके चरणों में लोट पोट लगाती है। क्यों? आपकी बुद्धि उतनी दृढ़ हो गई, आपकी बुद्धि में उतना ज्ञान हो गया, आपकी बुद्धि का आचरण सर्वश्रेष्ठ है। जब आप मन, कर्म, वचनों के द्वारा आप दूसरों के साथ में, आपके व्यक्ति का चेहरे की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है। व्यक्ति की तुलना किसी भी धन, दौलत, पद, पैसा, प्रतिष्ठा से नहीं होती है, व्यक्ति की तुलना उसके स्वभाव से होती है। आप कई बार देखते हैं, बड़ा नेचर वाइज बड़ा खराब है, बेकार है, वो चेहरे से नहीं देखा जाता, उसके आचरण से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। और महाराज, मेरी बात अगर आप समझना चाहते हो, तो परमात्मा के चरणों में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इसके द्वारा एक पल भर भी आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। और बुद्धि अगर आपकी शुद्ध है, तो परमात्मा की प्राप्ति तत्क्षण हो सकती है। ये योग के लक्षण बताए।
आपके आखिरी में आपकी बुद्धि के किस तरह से विचार चल रहे हैं, आपका मन किस तरह से सोचता है। परमात्मा ये शरीर को कोई प्राधान्यता ईश्वर ने नहीं दी है। और शरीर कितना भी मैंने देखे बड़े बड़े योगी, जपी, तपी, सन्यासी जिन्होंने आहार लिया, बहुत ग्रहण किया, सब बड़े बड़े, अब हम लोग एक हंसी मजाक की बात, आपको एक बड़ी अच्छी बात नहीं है लेकिन एक याद आया। हमारे खुशवंत सिंह जी थे, बड़े लेखक रहे, और एक डॉक्टर वयंगर बहुत बड़े योग के पारंगत थे। कार्टून आया था एक पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। वयंगर कहते हैं कि मैंने जीवन भर योगा किया, मैं 95 इयर्स तक जिया, मेरी आयु 95 इयर्स रही। और खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं रोज एक प्याला लेता था, मैं 105 वर्ष तक जिया। दोनों के कार्टून लगे हुए थे। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कोई किसी प्रकार से कोई वर्णन करे। मेरा ये कहना है कि आप कितने भी बड़े, आज डॉक्टर वयंगर जैसा अनुभवात्मक उनका जो शारीरिक योगा था, परमात्मा ने शारीरिक योगा का वर्णन किया ही नहीं है। ईश्वर आपके मानसिक बौद्धिक योगा के ऊपर देखते हैं। ईश्वर के चरणों में अगर कोई प्रवेश कर सकता है, वो पैसा नहीं है, वो आपका प्रेम है। गोपियों ने परमात्मा के चरणों में प्रेम से ही बंध, और भगवान भी भजता माम प्रीति पूर्वकम, भगवान क्या कहते हैं, भजता माम प्रीति पूर्वकम। और रामायण कहते हैं कि राम एक प्रेम प्यारा। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने ये कहा कि अगर आपके जीवन में योगी बनना है तो उसमें जिसको निष्प्रहता आ जाए, निष्कलंकता आ जाए, जिसको कहते निर्मलता आ जाए, और ये सारे गुण जब आपके अंदर आ जाए तो अपने आप में वो फिर आत्मवंत होता है। फिर उसके लिए कोई भी कर्म बाध्य नहीं है। गंगा में कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी चली जाए तो उसको गंगा ही कहा जाता है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, सात्विक हो जाए, पारमार्थिक हो जाए, फिर उस जगह पे कोई भी कर्म करोगे तो वो आत्मवंत कहा। उसका कर्म का बंधन, उनके कर्म दोष, जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, उन किसी भी प्रकार के कर्म का दोष उसको नहीं लगता है। कारण उसके कर्म में संन्यास है, कर्म में ज्ञान है और कर्म में योग है। ऐसे व्यक्ति जब निबद्धति धनंजय, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से वो बंध ही नहीं सकता है, उसको कोई भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। कोई भी परमात्मा को जब साक्षीभूत रखकर अब अगर आप कर्म करोगे तो निश्चित रूप से श्रोता हो, इसलिए इस श्लोक के ऊपर मैंने थोड़ा सा 2 दिन से एक ही श्लोक पे बोल रहा हूं। इसलिए हम लोग ये देखते हैं, फिर 42वां श्लोक कहते हैं, तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्तम ज्ञान सिनातमत्मम छिन्न वैप संशयम योगम तिष्ठ तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये अपने ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर संशय रूपी अंधकार को समाप्त करो, उसको नाश कर दो। अरे जब उसको नाश हो जाए तो ज्ञान रूपी दीपक आपके बुद्धि में जब प्रज्वलित हो जाएगा तो उस प्रज्वलित हुए ज्ञान रूपी दीपक अपने आप आपके चित्त को शांत करते हुए उस परम पद परमात्मा की प्राप्ति करते हुए निष्कर्मता आपके हृदय में प्राप्त होगी। और यही कहते हुए भगवान ने अर्जुन से बड़े शाश्वत सत्यता के साथ कहा कि तस्मा ज्ञान संभूतम रतस्तम ज्ञान सीनात्मना, जहां इसमें सभी प्रकार से उसको ज्ञान के द्वारा सब को समाप्त कर दो। यही अपने जीवन में देखो, आपके मन का क्रोध कौन समाप्त करेगा? दूसरे समझाने आएंगे तो क्रोध दुगुना हो जाएगा। कभी आप अपने मन में चिंतन करना कि आखिरी में मैं जो क्रोध करता हूं या मैं जो क्रोध करती हूं, क्या ये जरूरी है? जो आपने अभी तक जो भी काम किया है, जो अनर्गल काम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी तरह से वो करना हो।
चाहे लोभ हो, क्रोध हो, काम हो, द्वेष हो, निंदा हो, ये जितने भी आपने अभी कभी कभी जब आपको क्रोध आया होगा, आज आप यहाँ बैठकर उस समय का जब आप थे, उस समय की आपकी आभा प्रभा, आपका स्वभाव देखना, आप कैसे थे, आप उसको जब देखोगे तो आप अपने आप को भी शर्म महसूस करोगे कि क्या मैं ये वो था, क्या मैं ऐसा हूं। इसलिए भगवान ने कहा कोई भी कर्म है, संसार का कोई भी कर्म। महाराज अब मैं कई बार मेरे लोगों से कहता हूं, जैसा मैं गुरु हूं, ये एक सन्यासी हूं, आप मेरे पास आते हो, आने के बाद मैंने समाज के सामने जोर से चाटा मारा, तो उसके दो विषय निकल सकते हैं। मैं बुद्धि का उदाहरण बताऊं, सांसारिक विषयों के द्वारा अगर आप सोचो तो सोचने के बाद एक आप महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी के शिष्य है, महाराज जी की बहुत मानते हैं, महाराज जी की हर एक बात को हम स्वीकार करते हैं, फिर भी महाराज जी हमारा अपमान करते और हमको इसी तरह से प्रताड़ित दुख देते, हमारी बात नहीं सुनते। ये सांसारिक बुद्धि के लक्षण है। और एक पारमार्थिक बुद्धि के लक्षण क्या है? हाँ, चाटा मारा है, हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुर्गुण आया हो सकता है कि हमारे कोई पाप हुए हो सकता है हमारे जीवन में कोई संकट आया हो, उसके द्वारा टल गया। ये कई वस्तु दो प्रकार से सोची जा सकती है। जब संसार के दृष्टि से आप सोचोगे और साधना की दृष्टि से सोचोगे, संसार के दृष्टि से विवाद हो सकता है और साधनात्मक दृष्टि से संवाद हो सकता है। जीवन में जब हम लोग विवेक बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर जब आपकी बुद्धि उस तरह का काम करेगी तो वहां विवाद नहीं हो सकता है, संवाद हो सकता है। जहां संवाद है वहां शांति है, और शांति है वह अपने आप में समाधि है। और यही अपने जीवन में परमात्मा ने कहा कि अर्जुन अपने जीवन में ज्ञान सिनात्मना, अपने उन सभी प्रकार से उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर संशय रूपी निगेटिविटी अगर जो आपके मन में आती है, आपके मन में जितनी भी बातें रोज 24 घंटे चलती है, आप अपने आप को पूछना। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं रोज थोड़ी देर के लिए आप अपने आत्ममंथन करना। कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मैंने पहले भी कहा, आप कभी कभी कहते ही बातें, जब निगेटिविटी रोज 1 घंटा ऐसे समय निकालना, बहुत चरम सीमा निगेटिविटी, ये इस सदस्य के, इसने, भाई बहन माता पिता, जितने विचार आ सकते हैं उतने विचार 1 घंटे में पूरी स्ट्रीम लेवल, जिसको उस लेवल तक आप जाकर सोचकर फिर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन ज्यादा आएगी, दूसरे दिन उससे कम आएगी, तीसरे दिन उससे भी कम आ सकती है, चौथे दिन उससे भी कम आएगी, और 5वें दिन में बिल्कुल ही नहीं आएगी। आपका मन खाली हो गया। इसलिए श्रोताओं, मैंने ये जो बताया कि आपके जीवन में जो भी आप सोचते हो, एक मन, एक सांसारिक मन है और एक आध्यात्मिक मन है। सांसारिक मन के द्वारा हम लोग जब चलायमान रहते हैं तो उस समय अशांति, दुख, दारिद्र्यता, पीड़ा, और जहाँ कहते आपस में विवाद, एक की कमियां, ये देता है। और लेकिन आध्यात्मिक मन जब आपका जागृत हो जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उन सभी चीजों में अपने ज्ञान सिनात्मना, अपने ज्ञान के द्वारा आप उस बुद्धि को जागृत करते हुए अपने विचारों का संतुलन करने का प्रयत्न करें। इतना ही कहते हुए कल अपन उसको आज 40वां अपने 4था अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नामो 4थो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।